गरीब का जादुई आटा चक्की। ललितपुर कहकर एक गांव में भूषण नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। वो अपनी बीवी मंजरी और छोटी बेटी छुटकी के साथ रहा करता था। वो एक कुम्हार था जो अपने हाथों से सुंदर सुंदर मटके बनाता था और उन्हें बाजार में बेचा भी करता था। अरे आइए आइए, सुंदर सुंदर मटके ले जाइए। गर्मी के मौसम में मिट्टी के मटके में पानी पीजिए और अपने बाग में भी सजा कर रखिए, या फिर फूलदानी बना लीजिए। आइए आइए, सुंदर सुंदर मटके ले जाइए। अरे वाह, ये मटका तो अत्यंत सुंदर है, मुझे ये दे दो ना भाई साहब। जी अभी देता हूँ। यार, तुम्हारे मटकों के डिजाइन तो काफी खूबसूरत हैं। बहुत ही बारीकी से काम किया है तुमने। मुझे 2 मटके चाहिए थे। जी जी जरूर मिलेंगे, अभी देता हूँ। भूषण बहुत मेहनती आदमी था। वो दिन रात मशक्कत करके पैसे कमाता और अपना जीवन यापन करता। लेकिन एक दिन गांव में भूकंप आता है और उस भूकंप में सभी अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं। ऐसे में भूषण भी मंजरी का हाथ पकड़ के चुटकी को गोदी में लेकर भागने लगता है। जमीन में दरारें आने लगती हैं। बहुत तनावग्रस्त माहौल हो जाता है। पूरा गांव भूकंप के कारण बर्बाद हो जाता है। भूषण, मंजरी और चुटकी सही सलामत बच जाते हैं और वो दूसरे गांव में चले जाते हैं। जी, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? पता नहीं भाग्यवान, जो कुछ भी था हमारा वो सब कुछ उस भूकंप में बर्बाद हो गया। अब कुछ नहीं रहा। पापा भूखी लगी है, कुछ खाने को दिला दो ना। भूषण अपनी जेब चेक करता है, तभी उसमें उसे 5 रुपए मिलते हैं। शुक्र है, 5 रुपए का सिक्का तो अभी भी है मेरे पास। अब इसी से हम हमारी चुटकी का पेट भर लेंगे। भूषण चुटकी के लिए बिस्किट खरीदता है और चुटकी बिस्किट खाती है। तब जाकर उसकी भूख थोड़ी कम हो जाती है। वो लोग कुछ दूर चलकर एक जंगल में जाते हैं, जहां पर वो लोग घास फूस को इकट्ठा करके उसकी झोपड़ी बनाते हैं और झोपड़ी में ही रहने लगते हैं। भूषण और मंजरी मजदूरी का काम ढूंढ लेते हैं और वो दोनों मजदूरी करने लगते हैं। चुटकी भी उसी गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाने लगती है। धीरे धीरे से ही सही, हमें अब इसी गांव में अपना जीवन जीना होगा, क्योंकि वहां तो अब कुछ रहा ही नहीं हमारा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। भूषण और मंजरी बहुत परिश्रम करते हैं, तब जाकर उन्हें उनके पूरे दिन की कमाई मिलती है। जैसे तैसे वो लोग अपना गुजारा करने लगते हैं। लेकिन एक शाम जब भूषण और मंजरी काम करके घर जा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर झाड़ियों में पड़ती है, जहां पर कुछ चमक रहा होता है। जी वहाँ देखिए, कुछ चमक रहा है। हाँ मंजरी, चलो देखते हैं क्या है। भूषण और मंजरी झाड़ियों के पास जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहां पर एक जादुई आटा चक्की होती है, जिससे रोशनी उजागर हो रही होती है। अरे ये तो एक आटा चक्की है, लेकिन इसमें से ये रोशनी कैसे आ रही है? जी वही तो। तभी उस जादुई आटा चक्की से आवाज आती है। मैं कोई साधारण आटा चक्की नहीं हूँ, मैं एक जादुई आटा चक्की हूँ और मैं सिर्फ उन्हीं को नजर आती हूँ जो लोग मन के सच्चे और स्वभाव से नेक और ईमानदार होते हैं। और अब जब तुम लोगों ने मुझे देख ही लिया है तो मैं तुम लोगों की हो गई हूँ। अब तुम दोनों ही मेरे मालिक और मालकिन हो। क्या? अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया जी। जब भूषण उस आटा चक्की को अपने हाथ से घुमाता है, तभी उसमें से ढेर सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन निकलने लगते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, कचौरियाँ, केक और बहुत कुछ। ये सब देखकर मंजरी और भूषण चौंक जाते हैं। वो उस जादुई आटा चक्की को अपनी झोपड़ी में ले जाते हैं और उस रात वो उस आटा चक्की में से अपना मन चाहा खाना निकाल कर भर पेट खाना खाते हैं। अगले दिन भूषण को एक बहुत ही शानदार सुझाव आता है। मंजरी,
क्यों ना हम इस जादुई आटा चक्की के इस्तेमाल से एक ढाबा खोलें। हमें तो किसी चीज के लिए कोई निवेश भी नहीं करना होगा, क्योंकि जिस ग्राहक को जो पदार्थ चाहिए होगा हम उस पदार्थ को जादुई आटा चक्की के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, है ना? अरे वाह, ये बहुत ही अच्छा सुझाव है जी। इससे तो हम बहुत ही पैसा कमा सकते हैं। फिर अगले दिन से वो दोनों गांव में अपना एक छोटा सा ढाबा खोलते हैं और जादुई चक्की की सहायता से जिस ग्राहक को जो पदार्थ चाहिए होता वो उसे प्राप्त करते और ग्राहकों को वो सामान देकर पैसे भी कमाते। उनके सामने ही बल्लू ढाबे वाला होता है, जिसका ढाबा कुछ खास नहीं चल रहा होता है। एक दिन वो चुपके से भूषण के ढाबे के अंदर रखी जादुई आटा चक्की देख लेता है। अच्छा, तो ये माजरा है। अभी समझा मैं कि इस भूषण के ढाबे पर ग्राहकों को इतनी जल्दी कैसे खाना मिल जाता है, जबकि रसोई में काम करने वाली इकलौती इसकी बीवी होती है। अब तो मैं इस जादुई आटा चक्की को चुरा कर ही रहूंगा। बड़े आए मेरे ढाबे पर लॉकडाउन लगाने वाले, अब मैं तुम्हारे ढाबे पर लॉकडाउन लगाऊंगा। बल्लू उस आटा चक्की को चुराकर अपने ढाबे में ले जाता है और जब वो उसे घुमाता है उसमें से पत्थर निकलते हैं और वो पत्थर हवा में उड़कर एक एक करके बल्लू के सर पर गिर पड़ते हैं। नहीं, तूने मुझे मेरे मालिक मालकिन से चुराने का दुस्साहस कैसे किया मूर्ख आदमी? अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जादुई आटा चक्की उस बल्लू की खूब पिटाई करती है, जिसके बाद डर के मारे बल्लू दुम दबाकर उस गांव से भाग जाता है और जादुई आटा चक्की फिर से अपने मालिक मालकिन के पास चली जाती है। और उस जादुई आटा चक्की की मदद से भूषण एक बहुत धनवान आदमी बनता है और वो गरीब लोगों की बहुत मदद भी करता है।